मैं इसके बाद वक्त ना लेते हुए बड़े ही अदब एहतराम के साथ हमारे एक दोस्त एक और बात बताना जरूरी समझता हूं। जो आपने भी तकरीर सुनी, फजीलत शेख अब्दुल खदीर उमरी आप ही के साथी हैं, अभी दोनों हम क्लास हैं, यानी दोनों क्लासमेट हैं, साबिर अली उमरी। मैं आपको बड़े ही अदब एहतराम के साथ दावत देता हूं, वो आए और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरत आल इमरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी सूरत फुस्सिलत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, अमायदीन शहर, जमीयत अहले हदीस गुजरात के लायक व फायक जिम्मेदारान, जमीयत अहले हदीस नडियाड के काबिल कदर जिम्मेदारान, खुसूसी तौर पर जनाब आबिद भाई साहब और जनाब सलीम भाई साहब और उनके रुफ़क़ाए कार, इसी तरह से स्टेज पर तशरीफ फरमा बेंगलोर से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, गुजरात के चप्पे चप्पे से तशरीफ लाए हुए मेरे सामने तशरीफ फरमा इस्लामी भाई और इसी तरह से अगर मेरी आवाज़ इस्लामी बहनों तक पहुंच रही है तो इस्लामी बहनें, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं। उस रब्बे करीम ने हम तमाम को
ये तौफीक अर्जानी बख्शी है कि आप अहबाब के सामने आकर चंद दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है, जिस पर हमें और आपको अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बादहु दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया और मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लि वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। हाज़िरीन गिरामी, मुझे जिस मौजू पर आप अहबाब के सामने कुछ गुफ्तगू करने का मौका दिया गया है, वो है ज़वाले उम्मत के असबाब और उसका इलाज। तो सबसे पहले बीमारी का इल्म होना चाहिए, बीमारी क्या है, और बीमारी को मालूम करने के बाद उसका इलाज मालूम होना जरूरी है। हाज़रीन, बीमारी क्या है ये तकरीबन लोगों को पता है। मैं आपके सामने सरसरी तौर पर रखूंगा, इलाज की तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाऊंगा। खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 पढ़ी है। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत में फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम हिम्मत ना हारो, पसपा ना हो जाओ, हिम्मत ना हारो। वला तहज़नु, गमज़दा ना हो जाओ, हुज़्न मलाल में मुब्तला ना हो जाओ, परेशान मत हो जाओ। व अंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा सर ऊंचा रहेगा, तुम्हारा मुकाम मर्तबा ऊंचा रहेगा। व अंतुमुल आलौन, शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, हकीकी माने में तुम्हारे पास ईमान है, अकीदा तौहीद तुम्हारे पास है, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा मुकाम मर्तबा ऊंचा रहेगा, ईमान अगर तुम्हारे पास है। तो पहली बीमारी क्या हुई? ईमान हमारे पास जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। आज हम ऊंचे मकाम पर फाइज हैं, आज हमारा मुकाम मर्तबा ऊंचा है। आज मुसलमानों का हाल क्या है, मुसलमानों का स्टेटस क्या है, मुसलमानों की हालत और दुर्गत क्या है, आप बताएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हालत की अक्कासी जो बयान की है, हदीस सौबान आप जानते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, एक जमाना आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस तरह से भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, सारी उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, सारे के सारे मिलकर, और तुम्हारी कुछ हैसियत नहीं होगी, तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा नहीं होगा, तुम्हारा वजन नहीं होगा, तुम्हारी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, सारे के सारे मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, यूर्शे करेंगे, हमला करेंगे और तुम्हें सफाए हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे, और तुम्हारे वजूद का उनको कोई फिक्र नहीं होगी। सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब क्यों हुआ? कि आज हमारा जो मुकाम मर्तबा है, क्या हमारे इस मुकाम मर्तबे से हमें इतना गिरा दिया जाएगा, इतनी हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमारी दुर्गत इतनी खराब हो जाएगी। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या उन दिनों में हमारी तादाद कम होगी?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद उस वक्त कम नहीं होगी। अमिन क़िल्लति नहनु यौमइदिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम उन दिनों में ज्यादा तादाद में रहोगे। तुम्हारी हैसियत क्या होगी? वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी हैसियत खसो खशाक की मानिंद होगी। जिस तरह से सैलाब आता है, पानी बहुत नजर आता है, पानी के ऊपर बहुत झाग नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन धूप की किरणें क्या पड़ी, धूप की शुआएं क्या पड़ी, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी हैसियत इस तरह से होगी, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, तुम्हारे पास असबाब वसाइल भी होंगे, तुम्हारे पास हुकूमतें भी होंगी, तुम्हारे पास अफराद भी होंगे, इख्तिदार भी होगा, इख्तियार भी होगा, अफराद भी होंगे, तादाद भी होगी, दौलत भी होगी, हुकूमत भी होगी, सल्तनत भी होगी, लेकिन तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा नहीं होगा। आज बताएं, मुसलमानों की तकरीबन 60 के करीब ममालिक हैं, 60 के करीब ममालिक मुसलमानों के हैं। तादाद की बात करें, हर तीसरा आदमी में से एक मुसलमान है सारी दुनिया की अगर बात करें। दौलत की बात करें, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के कदमों तले दौलत की नदियां बहा दी है, पेट्रोल और डीजल की शक्ल में, है नहीं? उलूम फनून में भी कमी नहीं है, दुनियावी एतबार से बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असल कमी है तो ईमान की कमी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा नहीं होगा, तुम्हारे दिलों पे अल्लाह तबारक तआला दुश्मनों के रोब दबदबा और खौफ डाल देगा, और दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे खौफ रोब दबदबे को निकाल लेगा, और तुम्हारे अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वमल वहन या रसूल अल्लाह, वहन किसको कहा जाता, अल्लाह के रसूल आप बताएं, वहन किसको कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहन ये है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तब तुम्हारी कोई हैसियत और तुम्हारी कोई हकीकत नहीं होगी, तुम्हारा कोई मकाम मर्तबा नहीं होगा। तुम्हारे दिल में दुश्मनों का रोब व दबदबा बिठा दिया जाएगा, और दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबे को खत्म कर दिया जाएगा। हाज़रीन, आज हमारी ये हालत है, और कौमों की हालत को बयान करते हुए खास तौर से उम्मत मुस्लिमा की, शायर ने क्या खूब कहा है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल ताऊस व रुबाब आखिर। समझ में आया? आज हमारी उर्दू इतनी कमजोर हो चुकी है। अभी शेख साहब ने सुना तलफ़्फ़ुज़ की गलती, अदायगी की गलती, और अल्लामा इकबाल की शायरी समझे आज उर्दू खत्म होती जा रही है। मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, उम्मतों की तकदीर, उरूज व ज़वाल का फलसफा क्या है, वो मैं तुझे बताता हूं, सुन ले। शमशीर व सिना अव्वल, शुरू में ये लोग मेहनत किए, ईमानी ताकत, ईमानी कुव्वत, अमल सालिहा, हुस्न अखलाक व किरदार, मेहनत, जफाकशी, और आगे बढ़ते गए मुख्तलिफ तरह के मेहनतों के जरिए से। तलवार लेकर निकले, तफन लेकर निकले, नेजा लेकर निकले, लेकिन हक के साथ याद रखो, और हक के साथ ना उठे तो तलवार भी, शमशीर भी, फितना याद रखो, हक के साथ होना चाहिए। आज जितने लोग जिहाद की बात करते हैं सब फसाद है। अभी आपने शेख की जुबानी भी सुन ली है कि हाथों के जरिए से तुम इसको दिफा नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने आमाल के जरिए, ईमान के जरिए, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए, अखलाक के जरिए से दूर करना है। सहाबा किराम ने वही काम किया है। मक्के में सहाबा किराम ने क्या किया है बताओ? मक्के में सहाबा किराम मार खाए, तकलीफें उठाएं,
परेशानियां बर्दाश्त की, भूखे रहे, पत्ते चबाए, तलवार नहीं उठाए, हाथों से दिफा नहीं किए हैं, अपने अखलाक को किरदार के जरिए से अखलाक को सही किए हैं, किरदार को सही किए हैं। न तहरीर से मुमकिन, न तहरीर से मुमकिन, न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे हैं। किरदार को सुधारने की जरूरत है। गवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सबको हमने गवा दिया है। सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। और कौमों का आखिरी हाल ये होता है, जब सवाल में मुब्तला हो जाती है कौम, तो क्या होता है? ताउस और रुबाब आखिर। ताउस मोर को कहते हैं, यानी शराब, शबाब और कबाब में मुब्तला हो जाते हैं। आज हमारा काम क्या है? नौजवानों की क्या हालत है बताओ? तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लोहो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो काबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। लेकिन कहां है आज हमारी नौजवान नस्ल? गलियों में कूचों में डुल रही है, शराब के नशे में चूर है, ड्रग्स ले रही है। नौजवान नस्ल का ये हाल है। किसी का दिल दादा हो चुका है, किसी पर फेरिफ्ता हो चुका है, किसी पे दिल आ गया, गया खत्म हो गया है। याद रखो मेरे भाइयों, नौजवानों को काम नहीं करना है, असलाफ के तरीके पे लौट के आओ। दूसरी बीमारी क्या है? हमने मकसद वजूद को भुला दिया, मकसद वजूद को फरामोश कर दिया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया एक मकसद के तहत। अभी मैं बांग्ला जुबान में तकरीर में कह रहा था, बताइए अगर कोई इंसान सफर करता है, मेहनत कर रहा, भाग रहा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां जा रहा आ रहा है, काफी चक्कर काट लिया है, जाना कहा उसको पता नहीं, मंजिल की खबर नहीं है, तो ऐसे आदमी को अब क्या बोलोगे? मुसाफिर बोलोगे या भटका हुआ इंसान, पागल बोलेंगे? नहीं, कोई बगैर मकसद के हंसता है, बोलता बगैर मकसद के बोल रहा है, उछल रहा, कूद रहा, मेहनत कर रहा है बगैर मकसद के, क्या बोलोगे? पागल। उसको बोलोगे पागल। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी का, हमारे दौड़ धूप का, तगोदो का कोई मकसद नहीं है तो हमें क्या कहा जाएगा? बोले पागल कहा जाएगा ना। याद रखो, हमें भी पागल कहा जाएगा अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना हो। मकसद क्या है हमारी जिंदगी का? याद रखे मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें क्यों फायदा फरमाया? सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को इसीलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। इंसान और जिन्नात के पैदाइश का मकसद क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है। सवाल है, अल्लाह की इबादत यहूद और नसारा भी करते हैं, हुनूद और मुशरिकीन भी करते हैं, करते कि नहीं करते? अपने अपने हिसाब से करते हैं, और हमें भी कहा गया, हम भी करते हैं। तो हमारी और उनकी इबादत में फर्क क्या है? तौहीद का फर्क है। इसीलिए इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं, जहां पर भी कुरान में याबुदून, उबुद, इबादत का लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है तौहीद के साथ इबादत करना है। तौहीद के बगैर इबादत तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तौहीद के साथ इबादत करो, इसी को हकीकी माने में इबादत कहा जाता है। और इबादत में नबी का तरीका होना चाहिए, उसी को इत्तिबाए सुन्नत कहा जाता है। इबादत अगर अल्लाह की ना हो कि गैरुल्लाह की हो, उसको शिर्क कहा जाता है। और इबादतों में नबी का तरीका ना हो कि हमारा और आपका तरीका हो, किसी बुजुर्ग का तरीका हो, बड़ों का तरीका हो, इमामों का तरीका हो, तो उसी को कहा जाता है, बोले, बिदात। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इस्लाम का ही खुलासा है, इबादत अल्लाह की करो, तरीका नबी का अपनाया करो। इसीलिए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी जिंदगी का मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है ना। हमारे माँ बाप को
हकीकी माँ बाप जो पहले माँ बाप है आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहां पैदा किया? जन्नत में, है ना। आपको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए, हर आदमी को चाहिए ना, प्रॉपर्टी चाहिए, माँ बाप की जायदाद में वारिसीन हूं। हमारे जो हकीकी माँ बाप हैं और उनकी जो हकीकी रिहाइश गाह जहां अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया वो क्या है? जन्नत। और हमारे माँ बाप की असल प्रॉपर्टी, असल जायदाद है जन्नत। उस जन्नत को हासिल करना हमारी जिंदगी का मकसद है, याद रखो। जो इस मकसद को पूरा किया वो कामयाब हो गया और जो नहीं किया वो कामयाब नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल इमरान में फरमाया, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फक़द फाज़। उससे पहले अल्लाह ने मौत का जिक्र फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों मौत का मजा चखना है? यहां इंसाफ मिलने वाला नहीं है। मौत का मजा इसलिए चखना है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुम्हें क़यामत के रोज अपने किए धरे का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिसको नारे जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फक़द फाज़, वो कामयाब हो गया। जन्नत में दाखिल हो गए, मकसद पूरा हो गया। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में समझाया। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। कैसे? दुनिया में हर काफिर मौज मस्ती कर रहा है? नहीं। कितने काफिर परेशान हाल है। क्या दुनिया में हर मोमिन परेशान हाल है और हर मोमिन तकलीफों में मुब्तला है? नहीं, बहुत सारे मोमिन अच्छे भी हैं। क्या मतलब है हदीस का? आले इल्म लिखते हैं, एक तशबीह है, सिंबॉलिक सेंटेंस है ये। अल्लाह ने मिसाल के जरिए से समझाया कि देखो, जिस अल्लाह के रसूल ने मिसाल के जरिए से समझाया। कैसे मिसाल है ये? एक आदमी अपने घर पे था, आप हो जो भी हो, एक आदमी अपने घर में था। उसने कोई खता की, कोई जुर्म किया, उसको ले जाके जुर्म की पादाश में कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में क्या कर रहा है? सजा काट रहा है। अच्छा हो गया तो दोबारा उसको अपने घर में वापस कर देंगे, है कि नहीं? सजा काटने के बाद वापस कर देंगे। और अगर वहां भी बुरा हुआ तो उससे बड़ी सजा, है ना, उससे बड़ी सजा। हमारे माँ बाप को अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत में रखा। जन्नत में रखने के बाद वो अपने घर में थे, खता हो गई, गलती हो गई, जुर्म हुआ, अल्लाह ने सजा काटने के लिए कैद खाने में रखा। दुनिया सिजनुल मोमिन, ये मोमिन के लिए कैद खाना है। यहां अगर सजा काट ले, सजा काटने के बाद अच्छे हो जाए तो अपने घर में वापस, वो घर कौन सा है? जन्नत में अल्लाह वापस फरमाएगा। और अगर तुमने यहां पर भी अपने आप को सुधारा नहीं, जन्नत यहां कैद खाने में आकर कैदोबंद की जिंदगी गुजारने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है, तुमने अपने आप को सुधारा नहीं है, तो याद रखो इससे खतरनाक जेल में डाला जाएगा, और वो है जहन्नम। दोज़ख, जहन्नम में डाला जाएगा तुमको। यही मिसाल है मेरे भाइयों। और दूसरी बात यह है कि इसको, इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया कि देखो, यहां मोमिन अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। कैद खाने में कैदी अपनी मर्जी से काम कर सकता है? नहीं। जेलर जो कहेगा, जेल के जो रूल्स वो फॉलो करना पड़ेगा। मोमिन को चाहिए कैद खाना समझे और यहां पर अपनी मर्जी से ना चले। मनमानी जिंदगी, मनचाही जिंदगी नहीं होनी चाहिए। रबशाही जिंदगी गुजारो। यहां पर रबशाही जिंदगी गुजारोगे, जन्नत में मनमानी जिंदगी मिलेगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वहां तुम्हें मनमानी, मनचाही जिंदगी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। आसमान पे उड़ता परिंदा तुमने ख्वाहिश किया, फौरन हाजिर हो जाए। दरख्तों में फल फ्रूट्स हैं, तुम्हारे दिल में ख्याल आया, सामने मौजूद हो जाए। वहां पर कोई रोक
टोक नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि यहां पर रब शाही जिंदगी गुजारो। यहां तुमने मर्जी की हर चीज पूरी कर ली है तो वहां नहीं मिलेगी। और काफिर यहां क्या करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ करता है, वो आजाद है, गोया कि यहां उसके लिए जन्नत की तरह है। बात समझ में आ रही है? ये सिंबॉलिक सेंटेंस है। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? जन्नत हासिल करना है। दुनिया में हम आए नहीं, हमें भेजा गया है ना। दुनिया में हमें भेजा गया, दुनिया में हमको रहना नहीं है, यहां से जाना है और जाके फिर वापस नहीं आना है। तो इस दुनिया के लिए क्या कर रहे हो बताओ? हम आए भी नहीं, भेजा गया, रहना भी नहीं है, वापस भी आना नहीं है। हाज़िरीन गिरामी, हमें चाहिए कि जिंदगी के मकसद को समझें। अल्लाह ने हमें पैदा किया है अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करके, सजा काट के, यहां पर रब की मर्जी के मुताबिक चल के हम जन्नत को हासिल कर लें। और उसके लिए हमें जो काम करना है, अपने अक्ल को सही इस्तेमाल करना है। अक्ल सलीम, हाँ अभी आपने सुना कल्ब सलीम, हाँ अक्ल सलीम। इसको भी अगर आप अक्ल सलीम बोले तो भी माना बदल जाएगा। हाँ, खूब खाने से नहीं होगा, अक्ल के माने खाना। हाँ, खूब खाने से नहीं बल्कि अक्ल सलीम। अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए हमें अक्ल सलीम दिया है कि अल्लाह ने तुमसे वादा लिया। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारी जुर्रियत को पैदा किया और उनकी रूहों को सामने रखने के बाद अल्लाह ताला ने वादा लिया है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा क्यों नहीं अल्लाह ताला, तू हमारा रब है। अल्लाह कहेगा दुनिया में जाके तुम भूल जाओगे, दुनिया में जाके तुम भूल जाओगे। तुम्हें याद दिलाने के लिए अंबिया आएंगे, किताबों को नाजिल किया जाएगा। अंबिया के बाद उलमा इकराम तुम्हें याद दिलाएंगे, भूला बिसरा सबक तुम्हें याद दिलाया जाएगा। याद रखो, तुम्हें अपने अक्ल का सही इस्तेमाल करना है, अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो। और अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम और जानवर दोनों बराबर है, बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे हो। क्यों? अल्लाह ने हमें अक्ल दिया अच्छी बुरी में तमीज करने के लिए, हक बातिल को समझने के लिए। अगर हम ना समझे तो अल्लाह तबारक तआला ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 12 में फरमाया कि देखो, ओ लोग वल्लदीना कफरू, ओ लोग जो कुफर किए, वयतमत्तऊन यतमत्तऊन, वो लोग मौज मस्ती करते हैं, फायदा उठाते हैं, तमत्तो या करते रहते हैं। वयाकुलून कमा ताकुलुल अनआम, जिस तरह से चौपाए खाते हैं, खाना पीना पहनना ओढ़ना, यही इनकी जिंदगी का मकसद है। आखिरकार इनको कहां जाना है? वन्नारु मस्वल लहुम, इनका ठिकाना जहन्नम होगा। याद रखो, अगर हम भी अक्ल सलीम का इस्तेमाल ना करें और सिर्फ जानवरों की तरह लायानी जिंदगी गुजारें तो अल्लाह तबारक तआला हमें गाफिलों में शुमार करके जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। हाज़रीन, हमारी जिंदगी का मकसद यही है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह तबारक तआला, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी मौत का मकसद, मेरी जिंदगी की इबादतों का मकसद, मेरी जिंदगी की कुर्बानियों का मकसद, सब कुछ है अल्लाह के लिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। यही जिंदगी का असल मकसद है कि हमने जो ईमान को हासिल किया, अकीदे को हासिल किया है, उसको हम दूसरों तक पहुंचाया करें, दूसरों तक पहुंचाया करें, दावत और तबलीग का काम भी किया करें। इसी मकसद के लिए सहाबा किराम दूर दराज चले गए, दूर दराज गए। देखो, अल्लाह अकबर, अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु कौन है? मेजबान रसूल हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो सबसे पहले आपके घर में रुके मेजबान रसूल है। उनकी कब्र कहां है पता है? कहां है? इस्तांबुल में। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस्तांबुल में है, तुर्की में। कहां मदीना और कहां तुर्की? इस्तांबुल में है, जिसका पुराना नाम कुस्तुंतुनिया है। इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तुंतुनिया। हाँ, वहां पर उनकी कब्र है। क्यों वहां गए? दावत तबलीग के लिए। सारे सहाबा इकराम की कब्र मक्के में मदीने में नहीं है,
दूर दराज चले गए दावत तबलीग के लिए, क्योंकि हमने जिसको हक समझा दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। अल्लाह अकबर। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ भेज रहे हैं, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, और भेजते हुए कह रहे हैं मुआज़, मुआज़ जो कि अल्लाह के रसूल के चहीते थे, मुआज़ मैं तुम्हें चाहता हूं, इन्नी उहिब्बुका, मैं तुम्हें चाहता हूं। अल्लाह के रसूल के चहीते थे, वो अल्लाह के रसूल को चाहते थे, फिर भी दावत तबलीग के लिए भेज रहे हैं यमन, और यमन भेजते हुए कह रहे हैं मुआज़ शायद तुम आइंदा साल आओ तो तुम्हारे साथ मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात ना हो, मेरी कब्र के पास से तुम गुजरो, शायद मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाहु अकबर। महबूब से जुदाई है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये गवारा नहीं किया, नबी भी ये नहीं गवारा किए, चलो एक साल रह जाओ, चंद महीना है रह जाओ, ताकि एक दूसरे के साथ रहे, बाद में जाके दावत तबलीग का काम करना है। नहीं कहा कि देखो महबूब की जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे, महबूब की जुदाई को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दावत तबलीग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है, जो हमने हक समझा है वो दूसरों तक पहुंचाना है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे ऊपर ये हालतें आती रहेगी, हालतें आती रहेंगी। न दे इल्जाम ऐ हमदम जमाने के हवादिस को, न दे इल्जाम ऐ हमदम जमाने के हवादिस को, ये फितने तुझे हर गाम पे बेदार करते हैं। ये जो फितने देख रहे हैं ना, जालिम हुक्मरानों का जुल्म है, महंगाई की मार है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तकालीफ है, जलजला है, कहीं सुनामी है, कहीं क़हत साली है, कहीं भुखमारी है, कहीं बारिश की कसरत है, कहीं किल्लत है, आपस में इख्तलाफात है, परेशानियां हैं, ये सब हवादिस हमें बेदार कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। उठो उठो कि आगे बढ़ो, इसलिए कि तुम बहुत सो चुके हो, बहुत सो चुके हो। हाज़रीन, और इसी को अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल असर में बयान फरमाया है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। लेकिन नुकसान से बचना चाहते हो तो क्या करना है? 4 काम करना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए नुकसान से बच जाएंगे। वामिलुस सालिहात, दूसरा नेक काम किए नुकसान से बच जाएंगे। वतवासौ बिल हक, नेक काम ईमान और अमल सालिहा की तलकीन एक दूसरों को किया करें, वो लोग नुकसान से बच जाएंगे। वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, और सब्र करते रहें तो याद रखो नुकसान से बच जाओगे। और अगर ये 4 काम ना करो नुकसान से बच नहीं पाओगे। सब्र करे, ईमान पहले, अमाल सालिहा उसके बाद है सब्र। खुलासा कलाम ये हुआ, याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को बदलता नहीं है जब तक वो अपनी हालत को ना बदलाएं। अगर हमारी हालत अच्छी थी, अल्लाह ने नहीं बदलाया, बुरी हालत के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हमारी हालत बुरी है, सवाल और पस्ती में मुब्तला है, अल्लाह नहीं बदलाएगा जब तक हम ना बदले अपने आप को। हम क्या सोचते हैं सब बदलेंगे तो हम बदलेंगे? नहीं, आप बदलो उसके बाद सब बदलेंगे। अफराद मिलकर ही ये कौम बनती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर आदमी, हर फर्द अपनी अपनी जगह पर बदले। ईमान और इस्तिकामत, ईमान और इस्तिकामत, अकीदा तौहीद, ये बुनियादी इलाज है मेरे भाइयों। दूसरा है नेक बनो, नेक बनो, एक बनो, नेक बनो, एक बनो। ये 3 इलाज को अपने दिमाग में रखो। 3 इलाज, एक है ईमान और इस्तिकामत, अकीदा तौहीद, और दूसरा है नेक बनो, तीसरा है एक बनो। नेक बनो, एक बनो, ईमानदार बन जाओ तो इंशाअल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। और इन 3 चीजों को समझने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। शरीयत का इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला खोया हुआ मुकाम इनायत फरमाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला में फरमाया, यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। तुम में से जो लोग ईमानदार हैं और वो लोग जो इल्म वाले हैं, ईमान के साथ इल्म वाले हैं, अल्लाह उनके मुकाम और मर्तबे को ऊंचा करता है। याद रखो, इस उम्मत में जवाल तब आया, इसको गौर से सुने, इस उम्मत में जवाल तब आया
जब ये उम्मत दुनियावी एतबार से उलूम फनून में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। खिलाफत अब्बासिया की बात करें, बड़े बड़े उलूम फनून में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दीनी एतबार से, अकीदे की एतबार से बहुत दूर चले गए थे। तब जाकर अल्लाह तबारक तआला ने इनको जलील और रुसवा किया। याद रखो, ईमान के साथ इल्म के मैदान में आगे बढ़ना है। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीर जहादारी। दुनिया की जहादारी, जहाबानी, क़यादत, सियासत चाहते हो, तुम्हें चाहिए ईमान के साथ साथ इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। करते नहीं महकूम को तेगों से कभी ज़ेर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी ज़ेर। तालीम के तेजाब में डाल उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है एक ढेर। याद रखो मेरे भाइयों, इल्म अगर आ जाए बड़ा फायदा हो सकता है। यूं कत्ल के वो बच्चों का बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझिया। कॉलेज बना दो, कॉलेज बनाने के बाद जैसे चाहे उसको ढाल लो। आज ये मुनज़्ज़म तरीके से निसाब में तब्दीली, कॉलेजों में पढ़ाना जरूरी है, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मकातिब का निजाम और मदारिस का सिस्टम अच्छा बनाओ, ताकि यहां से ईमान, अकीदा, तौहीद की बुनियाद डालो। आगे जाकर वो गुमराह ना हो, फितने में मुब्तला ना हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये पैगाम है, मकसद वजूद को समझें, इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करोगे तो फितने से बच जाओगे। एक वाक़या कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। इल्म के जरिए, सही अकीदे के जरिए से कैसे हम फितने से बच सकते हैं, शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपने फतावे की किताब में इस वाक़ये को जिक्र किया है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का ये वाक़या है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह एक रात इबादत कर रहे थे अपने कमरे में, और वो कमरा तारीक था। रात में वो तारीक कमरा एकाएक रोशन हो गया, और गैब से आवाज आने लगी, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तेरी इबादत से आगे की इबादतों को माफ कर दिया, मैं तेरा रब बोल रहा हूं। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब बोल रहा हूं। तूने अब तक इतनी इबादतें की, इतनी बंदगियां की, इतनी नेकियां की है, आगे की इबादत मैंने माफ कर दिया, खुश होके। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, तू शैतान मरदूद है, तू मेरा रब नहीं है। आज हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी नमाज कौन पढ़ते हैं? हमारे पीर, जिनके हाथ में हमने बैयत किया, वो नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, हज कर लेंगे, ज़कात दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे वो, या नबी के लिए माफ नहीं। और जिनको उन्होंने पीराने पीर माना है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह तौहीद पर सलफी आलिम थे वो। उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन पढ़ के देखें। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे नबी को आखिरी वक्त तक इबादतें माफ नहीं, और मेरी इबादत माफ हो गई। अल्लाह ने सूरह हिजर में फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह की इबादत और बंदगी करो। खड़े होकर नहीं कर सकते हो, बैठ के करो, बैठ के नहीं लेट के करो, लेट के नहीं इशारे से करो, आबादी में नहीं तो जंगल में जाके पत्ते चबाकर अल्लाह की इबादत करो। मरते दम तक अल्लाह की इबादत माफ नहीं है। कहा कि देखो, मेरे नबी को माफ नहीं है, आखिरी वक्त तक नमाज के लिए जा नहीं सकते हैं, दो आदमी के सहारा लेकर जा रहे हैं, फिर भी नमाज के लिए आ रहे हैं। नमाज पढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे। अल्लाह ने सूरह मरियम में फरमाया, उसके बाद सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो कि बाद में कुछ उम्मतें, कुछ लोग ऐसे आए, अदाउस्सलात वत्तबाउश्शहवात फसौफ यल्कौना गय्या, यानी बाद के लोग आए, वो खलफ मिन बादिही खल्फ, बाद में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया है, नमाज की पाबंदी नहीं की, नमाज की हिफाजत नहीं की, वो गुमराह हो गए, पस्ती में मुब्तला हो गए। याद रखो, ये नमाज ये मेराजुल मोमिनीन है। उरूज चाहते हो तो नमाज की पाबंदी किया करो। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, तू मेरा रब नहीं, तू शैतान है। शैतान जाते जाते कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तू मुझे पहचान लिया, तू मुझे पहचान लिया। आज की रात में 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया, जो आगे इबादत नहीं करेंगे, उनके पास इबादत का जज्बा था, इल्म नहीं था, सो मैं उनको गुमराह कर दिया। तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। ऐ शैतान, तेरा दूसरा हमला, तेरी दूसरी वार पहले हमले
हमले से खतरनाक है। पहले तू मुझे इबादत से रोकना चाह रहा था, दूसरी मर्तबा तू मुझे शिर्क में मुब्तला करना चाह रहा था। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। अल्लाहु अकबर। शैतान भाग गया। याद रखो मेरे भाइयों, अगर अकीदा मजबूत हो, ईमान हो, इस्तिकामत हो, साबित कदमी हो, सही इल्म आए, सही नॉलेज आए और अज़्म हिम्मत के साथ, सब्र इस्तिक़लाल के साथ हम आगे बढ़े तो हम कामयाब हो सकते हैं। नेक बने, एक बने, एक बने, नेक बने, तौहीद वाले बन जाएं तो हमारा ये खोया हुआ मुकाम हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, अहल व अयाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ला औलाद को औलाद की दौलत से माला माल फरमा दे। साहिब औलाद के औलाद को नेक बना दे। अल्लाह जो हमारे रिश्तेदार व अकारिब वफात पा चुके हैं, अल्लाह तो उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाना, जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लीयीन में जगह इनायत फरमाना। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखना ईमान व अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, खबर के सवालात में साबित कदमी अता फरमाना, रोज़े महशर नबी के दस्ते मुबारक से पीना नसीब फरमाना और नबी की शफाअत और रफ़ाक़त नसीब फरमा के जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लीयीन में जगह इनायत फरमाना। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।